ये कॉमन मिस्टेक लगभग हर बिगिनर आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क में करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आर्ट वर्क है वो फ्लैट दिखते हैं, उसमें वो 3 डायमेंशनल फील है वो नहीं आता है। 3 डायमेंशनल फील है, जो वॉल्यूम है वो उसमें नहीं आता है। वो है अपनी जो आउटलाइंस हैं अपने आर्ट वर्क में उन्हें ज़्यादा डार्क कर देना या बहुत ही ज़्यादा डार्क कर देना, क्योंकि हमारी ऐसी आदत बन गई, क्योंकि बचपन से ही हम ऐसे ही ड्रॉ करते आए हैं। हम केवल ड्रॉ करते आए हैं आउटलाइंस को, जिसकी वजह से हम आउटलाइंस को इतना डार्क कर देते हैं, जब हम उसे सेट करते हैं तब भी वो आउटलाइंस दिखती रहती हैं। जैसे कि इस आर्ट वर्क में, ये मेरा पुराना आर्ट वर्क है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसमें जो देखो, ये देखिए आप, जहाँ पर ये आउटलाइंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा डार्क दिख रही हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो नहीं आ पा रहा है कि ये 3 डायमेंशनल फील है, कि जो नाक है वो उठी हुई है या जो लिप्स हैं जो सेंटर पे वो नीचे जाता हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो फील नहीं आता है। इस बात को समझिए, जब हम चाहते हैं कि हमारा आर्ट वर्क 3 डायमेंशनल लगे, उसमें जो वॉल्यूम आए, वो 3 डायमेंशनल फील हो और वो रियलिस्टिक ज़्यादा रियलिस्टिक दिखे, तब हमें समझना पड़ता है कि जो रियल लाइफ में चीज़ें हैं वो किस तरह से दिखती हैं। जो रियल लाइफ में चीज़ें हैं वहाँ पर आपको आउटलाइंस नहीं दिखेगी। आप अगर मेरा भी यहाँ पर चेहरा देख रहे हैं या हाथ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आउटलाइंस नहीं दिखेंगी, आपको केवल दिखेंगी डार्कनेस और लाइटनेस की वजह से जो यहाँ पर जो एजेस बन रही हैं। जब भी हम चाहते हैं कि हमारा जो आर्ट वर्क है वो 3 डायमेंशन लगे, तो हमें लाइन्स पे नहीं एजेस पे फोकस करना पड़ता है। ये बचपन से ही हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हम ड्रॉ करते करते हम केवल आउटलाइंस पे फोकस करने लगे हैं, जिसकी वजह से जो हम आउटलाइन जो बनाते हैं वो हम बहुत ही ज़्यादा डार्क कर देते हैं। हम केवल आउटलाइंस को ही ओवरऑल ड्राइंग समझ लेते हैं, जिसकी वजह से जो 3 डायमेंशनल फील है उसमें जो वॉल्यूम आना चाहिए था वो उसमें नहीं आता है। आप इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी क्लियर आपको लाइन्स दिखेंगी, नोज में, आँखों में, हर जगह आपको आउटलाइन दिखेगी, डार्क डार्क आउटलाइन। लेकिन उसी जगह आप इस आर्ट वर्क को देखिए, यहाँ पर आपको आउटलाइंस नहीं दिखेंगी, आपको यहाँ पर दिखेंगी एजेस। आपको कई तरह की एजेस दिखेंगी, शार्प एजेस, सॉफ्ट एजेस, लोस्ट एजेस। तो यहाँ पर एजेस हैं जो वैल्यू के बीच में सेपरेशन दिखाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एजेस। और एजेस जब भी हम एजेस सुनते हैं, तब हम समझते हैं एजेस, एजेस मतलब क्या। एजेस अपने आप में कुछ नहीं, एजेस का मतलब है वैल्यू, जो आप अपने आर्ट वर्क में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसकी वजह जो आउटलाइन बन रही है, यानी जिसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है दो वैल्यू के बीच में, उसे हम एजेस कहते हैं। अब आपको लाइंस पे नहीं एजेस पे फोकस करना है। हाँ, हम लाइंस को यूज करते हैं अपने आर्ट वर्क में प्लेसमेंट को देखने के लिए कि कौन चीज़ कहाँ पर आएगी, जो आँख है वो यहाँ पर आएगी, नाक है वो यहाँ पर आएगी। तो इन सारी चीज़ प्लेसमेंट देने के लिए हम लाइंस का यूज करते हैं, लेकिन लाइंस को इतना डार्क नहीं करना है कि उस वैल्यू से वो आउटलाइंस हैं वो ज़्यादा दिखने लगें। आपको या तो उससे कम लाइंस को लाइट रखना है या तो इक्वल रखना है, जिससे वो लाइंस उस एरिया की वैल्यू से मैच हो जाएं। आपको अपने आर्ट वर्क में सेपरेशन दिखाना है दो वैल्यू के बीच में, वैल्यू को देकर। जब आपके पास जब आपको वाइट मिले कोई एरिया जिससे आपको बैकग्राउंड सेपरेशन दिखाना हो, तब उसमें आउटलाइंस ना यूज़ करें, पीछे एक शेड यूज़ करें कॉन्ट्रास्ट को समझते हुए।